नमस्कार दोस्तों, एक नया आईपीओ आ रहा है और बहुत ही अच्छा आईपीओ है। आईपीओ का नाम है दी पार्क होटल्स। अगर कंपनी का पूरा नाम देखें तो कंपनी का नाम है एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड। ये कंपनी एक काफी रेप्यूटेड ब्रांड नेम है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का आईपीओ काफी टाइम के बाद आ रहा है और काफी एक ब्रांडेड कंपनी है, काफी एक अच्छी कंपनी है जिसके पास काफी सारे होटल्स इसके ब्रांड के अंदर आते हैं और प्लस इसके पास काफी सारे रूम्स हैं। किसी भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को जब हम देखते हैं तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर देखा जाता है कि उसके पास नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं। नंबर ऑफ रूम्स की वजह से उसका एक वैल्यूएशन निकाला जाता है, ठीक है, जो कि इस कंपनी के पास काफी ज्यादा है। 920 करोड़ का आईपीओ लेके आई है कंपनी। जरा इस कंपनी के बारे में देखते हैं। कंपनी का नाम है दी पार्क होटल्स। आपने अलग अलग लोकेशन पे देखे होंगे, जोन बाय पार्क, दी पार्क होटल्स। अलग अलग ब्रांड नेम्स के साथ ये अपने होटल्स को चलाती है। तो हर सेक्टर के अंदर ये अपने आप को रखना चाहती है। कोई भी कंपनी क्या करती है, अपने अलग अलग ब्रांड्स बना देती है सो दैट कि हर तरीके की कैटेगरी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। 5 स्टार में भी है, 4 स्टार में भी है, 3 स्टार में भी है, ताकि हर कैटेगरी को ये रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। एपीजे सुरेंद्र पार्क जो आईपीओ है, एक बुक बिल्डिंग इशू है। 920 करोड़ का ये आ रहा है। आईपीओ में दोनों चीजें हैं, फ्रेश इशू भी है और ऑफर फॉर सेल भी है। 600 करोड़ का फ्रेश इशू है और 320 करोड़ का ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल है। मतलब ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि जो पैसा है 320 करोड़ रुपए, ये जाएगा कंपनी के मालिकों के पास में। इस पैसे को कंपनी में यूज नहीं करा जाएगा और कंपनी 600 करोड़ रुपीस को कंपनी के अंदर यूज करने वाली है। फरवरी 5 से, मतलब आज की डेट से इसका सब्सक्रिप्शन चालू हो रहा है। 3 दिन के लिए आईपीओ ओपन रहेगा, 5, 6 और 7 को। उसके बाद है आईपीओ जो है वो फाइनलाइज करा जाएगा थर्सडे 8 को, ठीक है। और लिस्टिंग है एनएससी बीएससी दोनों पे ही और 12 फरवरी की टेंटेटिव लिस्टिंग डेट आ रही है इसकी। ये जो आईपीओ है इसमें जो इसका प्राइस सेट किया गया है, जो प्राइस बैंड सेट किया गया है वो 147 से लेकर 155 तक के लिए सेट किया गया है। आप जो अप्लाई करेंगे वो कट ऑफ पे करेंगे और कट ऑफ की जो प्राइस है वो 155 ही आती है। मिनिमम लॉट साइज जो है, ठीक है, वो है आपका 96 शेयर्स का। मतलब 96 शेयर्स के लिए आपको मिनिमम एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपए की होती है। अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो 14,880 रुपीज की मिनिमम एप्लीकेशन है। तो अगर एसएनआई जो स्मॉल नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, अगर वो मैक्सिमम लॉट पे जाना चाहे तो वो 14 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है मिनिमम लॉट तक 2 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर वो ज्यादा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 14 लॉट से अप्लाई करना चालू किया जाएगा स्मॉल एनआईआई के लिए। और बिग एनआईआई इसके लिए 68 लॉट से अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि एप्लीकेशन 10 लाख से ऊपर की लगाई जाएगी। थोड़ा सा इस चीज को जानते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। तो 5 फरवरी से 7 फरवरी तक के लिए आईपीओ ओपन है। फेस वैल्यू 1 रुपए है। 1 रुपए का शेयर 155 में दिया जा रहा है। 96 का लॉट साइज है। टोटल इशू 920 करोड़ का, फ्रेश इशू 600 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल 320 का है और एम्प्लॉइज को 7 रुपीज, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। एनएससी बीएससी दोनों पे इसकी लिस्टिंग हो रही है। फिर अगर देखा जाए तो आईपीओ की ओपन डेट है 5th, क्लोजिंग 7th, अलॉटमेंट 8th को डिसाइड किया जाएगा। रिफंड करा जाएगा 9 तारीख को, क्रेडिट कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में 9 तारीख को ही शेयर्स। लिस्टिंग डेट 12 तारीख बताई जा रही है और कट ऑफ टाइम है 7 तारीख को। अगर आप 7 तारीख को अप्लाई करते हैं तो 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का अगर समरी देखें तो रिटेल को एक के लिए अप्लाई करना है मिनिमम। 96 शेयर्स की मिनिमम एप्लीकेशन है। 14,880 रुपीज का मिनिमम एप्लीकेशन है। रिटेल मैक्सिमम 13 के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2 लाख की होती है। स्मॉल एचएनआई अप्लाई कर सकता है मिनिमम 14 एप्लीकेशंस और मैक्सिमम 67 लॉट्स। बिग मिनिमम के लिए अप्लाई करेगा 10 लाख के लिए और उसके ज्यादा की कितने भी अप्लाई कर सकता है। प्री इशू और पोस्ट इशू होल्डिंग को अगर देखा जाए तो प्री इशू होल्डिंग थी इनकी 94%, क्योंकि ऑफर फॉर सेल भी है, अपने शेयर्स बेच भी रहे हैं। तो उसके बाद पोस्ट इशू होल्डिंग हो जाएगी इनकी 68%, क्योंकि खुद के शेयर्स भी बेच रहे हैं प्लस नए शेयर्स भी आ रहे हैं। तो पोस्ट इशू होल्डिंग हो जाएगी 68%। जरा कंपनी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड जो है, आपने नाम सुना होगा, अलग अलग चीजें हैं। 1987 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। हॉस्पिटैलिटी के अंदर अलग अलग नाम से हैं, जैसे दी पार्क कलेक्शन, जोन बाय दी पार्क, जोन कनेक्ट बाय दी पार्क, स्टॉप बाय जोन, ये सारे इसके ब्रांड्स के अंदर आते हैं। कंपनी रिटेल फूड और बेवरेज के अंदर भी आती है फ्लरीज के नाम से। इसके अलावा कंपनी 80 रेस्टोरेंट्स, नाइट क्लब्स और बार्स, ठीक है, अलग अलग जगह पे चलाती है। 80 क्लब्स, ठीक है, इतने सारे होटल्स। कंपनी के टोटल मिला के 27 होटल्स हैं आज के टाइम पे।
जिसके अंदर अलग अलग कैटेगरी है। लग्जरी बुटीक आ जाता है, अप स्केल, अपर मिडिल स्केल, अपर मिड स्केल, और होटल्स कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, कोयम्बटूर, इंदौर, गोवा, जयपुर, जयपुर मेरे घर के बगल में होटल है इसका, ठीक है, जोधपुर, जम्मू, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पठानकोट, इन सब जगह पे ऑपरेट करती है। मोटा मोटी देखा जाए तो कंपनी के पास 2111 रूम्स हैं। अगर मैं आपसे बेसिक कैलकुलेशन की बात करूं तो 2112 कमरे, 2111 कमरे अगर किसी कंपनी के पास होते हैं तो 2111 कमरे, और जिन लोकेशंस पे ये होटल होती है, क्योंकि कई होटल्स बहुत अमेजिंग लोकेशंस पे होती है, मतलब पॉश लोकेशंस पे है, तो अगर आप किसी भी होटल के रूम को वहां पे खरीदने की भी बात करोगे ऑन एन एवरेज, तो आप सोचो कि यार वहां पे कम से कम 2 से 3 करोड़ का तो प्रॉपर्टी होगा। वो एक रूम की बात कर रहा हूं मैं, होटल की बात नहीं कर रहा। एक रूम को अगर आप खरीदने की बात करते हो, ठीक है, तो उस लोकेशन पे, प्रीमियम लोकेशन पे, वहां पे बहुत एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि वहां पे सारे के सारे आप देखोगे ऑफिसेज होते हैं, मतलब प्रॉपर एक जगह होती है, अच्छी जगह होती है, तो वहां पे एक्सपेंसिव रूम्स होते हैं। तो अगर वहां पे 2 से 3 करोड़ का भी अगर प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकाला जाए, एक रूम का भी निकाला जाए, तो अप्रोक्सीमेटली 4000 करोड़ के आसपास के, अप्रोक्सीमेटली मैं तो मिनिमम ले रहा हूं कि 2 करोड़ पकड़ते हैं, 4000 करोड़ के आसपास की इसकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकलता है। अप्रोक्सीमेट 4000 करोड़ के आसपास का प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकलता है। फिर ये 80 रेस्टोरेंट्स, नाइट क्लब्स एंड बार्स ऑपरेट करता है। कई नाइट क्लब्स, बार्स की वैल्यूएशन होती है 20-20, 30-30 करोड़, ठीक है, कईयों की थोड़ी कम भी होती है, रेस्टोरेंट्स की भी अच्छी खासी वैल्यूएशन होती है। तो अगर 80 रेस्टोरेंट्स की भी कीमत निकाली जाए और उसकी वैल्यूएशन भी ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़ भी मानी जाए मिनिमम, तो भी नाना करके 400 करोड़ और ऐड कर दो, तो कंपनी की ओवरऑल वैल्यूएशन आज के टाइम पे 4400 करोड़ के आसपास आनी चाहिए। अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं, 4400 करोड़ का कंपनी के पास एसेट्स हो रहा है, मतलब मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से इतनी कंपनी के पास वर्थ है। अब जरा कंपनी को देखते हैं, इसके अलावा क्या है। कंपनी ओन रेस्टोरेंट्स अंडर द ब्रांड नेम ऑफ ज़ेन, लोटस, ऐश, सैफरॉन, फायर, इटालिया, 601, द ब्रिज, द स्ट्रीट, मतलब अलग अलग नाम से कंपनी ने अच्छे अच्छे ब्रांड्स बना रखे हैं, ठीक है, जहां पे अलग अलग वैरायटीज के फूड, बेवरेजेस, ठीक है, अलग अलग चीजें, ठीक है, इंडियन फूड, ठीक है, कॉन्टिनेंटल फूड प्लस बार्स वगैरह ऑपरेट करती है कंपनी। कंपनी के पास कुल मिला के 1923 एम्प्लॉइज हैं। ओके, देखो मैंने जो आपसे बात करी है वो गुडविल की तो बात ही नहीं करी, गुडविल के वैल्यूएशन की तो बात ही नहीं करी। मैं आपसे सिर्फ अभी तक बात कर रहा हूं कि कंपनी के पास कितना स्टॉक रखा हुआ है, एसेट्स कितनी रखी हुई है। अगर कंपनी के बारे में देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, कंपनी के थोड़ा सा कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में बात करते हैं, एसेट्स लायबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। तो एसेट्स जो है कंपनी की, अगर आप 2021 में उठा के देखो तो 1280 करोड़ थी, 2022 में 1275 हो गई। अब आप ये देखो, थोड़ा सा क्या कोविड पीरियड था, ठीक है, कोविड खत्म हुआ, फिर उसके अगले साल कंपनी ने देखो एसेट्स बढ़ाई, और अभी 6 महीने में भी एसेट्स इंक्रीज हुई है। ओवरऑल देखा जाए रेवेन्यू कंपनी का 190 करोड़ था, फिर ये बढ़ा 267 करोड़ हुआ, क्योंकि ये कोविड पीरियड है, इसको एक्सेप्शन माना जाएगा। बट आप देखो इसका रेवेन्यू 524 करोड़ की सेल्स करी है कंपनी ने पिछले साल, ठीक है, और अभी 6 महीने में कंपनी 272 करोड़ की सेल तो कर चुकी है, और इसका डबल कर दें तो पहले वाले से ज्यादा आ जाएगा अप्रॉक्स। क्योंकि कोविड पीरियड था तो ऑब्वियसली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, लॉस तो होता ही। फिर देखो लॉस कवर हो गया, फिर ये देखिए लॉस क्या हो गया, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, सीधे 28 करोड़ का लॉस कितने प्रॉफिट में बन गया, 48 करोड़, और अभी 6 महीने में 22.95 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि और बढ़ सकता है। नेटवर्थ देखा जाए, ठीक है, तो नेटवर्थ यहाँ पे कंपनी की गिरी थी, यहाँ से बढ़ गई और यहाँ पे बढ़ गई, रेगुलरली बढ़ती जा रही है। अब कंपनी के आप रिजर्व्स देखो, कितने हेवी रिजर्व्स है कंपनी के पास, 518, क्योंकि लॉस हुआ तो रिजर्व्स कम हो गया, क्योंकि लॉस होता है तो अगले साल ही तो इंपैक्ट आता है उसका, लॉस को एडजस्ट करते ही, फिर बढ़ गए रिजर्व्स। मतलब कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व्स पड़े, मतलब 600 करोड़ कंपनी क्या कर रही है, मांग रही है, 550 करोड़, 561 करोड़ के रिजर्व्स पड़े कंपनी के पास, कैश पड़ा है भरपूर, तो कंपनी के पास 1100 करोड़ तो वैसे ही हो गया। तो आप सोच के देखो, इतना पैसा तो कंपनी के पास ऐसे ही पड़ा है। फिर कंपनी के यहाँ पे क्या आ गई, कंपनी के यहाँ पे आ गई बोरिंग्स, थोड़ी बहुत बोरिंग्स है, ठीक है, बोरिंग्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ी सी बोरिंग्स बढ़ी, फिर उसके बाद बोरिंग्स गिर रही है।
ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे के पैरामीटर्स देखते हैं कंपनी के। तो कंपनी के बाकी के पैरामीटर्स देखे जाए तो डेट इक्विटी दे रखा है। कंपनी से पूछा गया कि क्या करेगी कंपनी इसका पैसे का, तो रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन पार्ट और फुल ऑफ सम आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स, कंपनी बोरिंग्स का रीपेमेंट करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ओवरऑल देखा जाए, अच्छा इसका मैंने जीएमपी देखा था, इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम आ रहा है वो आ रहा है करीब 60 to 70 रुपीज, मतलब कंपनी 155 रुपए का शेयर दे रही है, उसमें करीब 60 से 70 रुपए और ऐड कर दिए जाएंगे, तो ये 125 रुपए के आसपास पे, मतलब 110, 210, 220 के आसपास पे इसकी इस कंपनी के शेयर की लिस्टिंग हो सकती है। तो ऑल इन ऑल ये बढ़िया कंपनी है, मेरे को कंपनी बढ़िया लगी, सब्सक्रिप्शन रेट भी इसका अच्छा जा रहा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप रिसर्च खुद करिएगा, ठीक है। मैं जो बता सकता था मैंने बेस्ट से बेस्ट आपके सामने इस कंपनी को प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। फ्रॉम माय साइड दिस इज अ ग्रीन सिग्नल, यू कैन इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। बाकी अपनी रिसर्च आप खुद भी एक बार करिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करिएगा। थैंक यू सो मच।